क्या आपको पूरा यकीन है कि इस शरीर में सिर्फ आपकी ही आत्मा बसी है, या फिर कोई और जो अंधेरे कमरे के कोने में चुपचाप बैठा आपकी हर हरकत देख रहा है? सोचिए, अगर वो परछाइयां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 या 5 हों, तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सी आवाज आपकी अपनी है और कौन सी पराई? कहते हैं ऐसे छलावे सिर्फ रात की खामोशी में जागते हैं। उस रात बारिश पूरे जोरों पर थी। आसमान काले और घने बादलों से इस कदर ढका था मानो चांद तारों का अस्तित्व ही मिट गया हो। बीच बीच में चमकती बिजली जंगल की काली परछाइयों को कार की खिड़कियों पर थरथरा देती थी। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। ड्राइविंग सीट पर अरविंद, करीब 30-32 साल का, संभल कर गाड़ी चला रहा था। उसके बगल में बैठी पत्नी सुनीता बेचैनी से बार बार बाहर झांक रही थी। पीछे की सीट पर 8 साल की बेटी अनामिका बिल्कुल खामोश बैठी थी, जैसे उसके होठों पर किसी अनकहे डर ने ताला लगा दिया हो। अरविंद, तुमने कहा था ये रास्ता छोटा है, लेकिन लग तो रहा है जैसे हम कहीं और ही भटक गए हैं। ये जंगल इतना गहरा है और देखो, एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, यही शॉर्टकट है। गांव का रास्ता पानी में डूब चुका है। बस थोड़ी देर और फिर हाईवे आ जाएगा। डरने की जरूरत नहीं। डरने की जरूरत नहीं? ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें यहाँ की हवा महसूस ही नहीं हो रही। ये सन्नाटा, ये अंधेरा, जाने क्यों लगता है जैसे कोई हमें घूर रहा है। अरविंद, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। जिस अंधेरे और सन्नाटे से हम गुजर रहे हैं वो मुझे अंदर से कंपा रहा है। हर तरफ ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ों के पीछे कोई छुपकर हमें देख रहा हो। तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं कि ये सफर हमें सुरक्षित मंजिल तक ले जाएगा। सुनीता, तुम्हारे डर को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बार बार वही बात दोहराने से हालात नहीं बदलेंगे। बारिश है, रात गहरी है और जंगल हमेशा से ऐसे ही रहस्यमय होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई हमें घूर रहा है। तुम्हारी आंखें और दिल शायद थकान और डर से धोखा खा रहे हैं। बस थोड़ी देर और धीरज रखो। नहीं अरविंद, ये थकान नहीं है। थकान में इंसान को नींद आती है, लेकिन मुझे नींद नहीं, बस बेचैनी हो रही है। औरत का दिल झूठ नहीं बोलता। मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ कि गाड़ी के साथ साथ कोई और भी चल रहा है। तुम चाहो तो इसे वहम कह लो, लेकिन मैं ये यकीन नहीं कर सकती कि ये सब यूं ही है। अनामिका पीछे की सीट पर अब भी बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके छोटे छोटे हाथ सीट के किनारे कसकर पकड़ रखे थे। कार के भीतर हल्की पीली रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन उसकी नजरें खिड़की के बाहर टिकी थीं। बारिश की बूंदें शीशे पर तेजी से फिसल रही थीं और हर चमकती बिजली उसके चेहरे को एक पल के लिए उजागर कर देती थी। तभी उसके मासूम चेहरे पर अचानक डर की लकीर खिंच गई। उसने बाहर झांका। सड़क किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कोई परछाई बैठी थी। वो स्थिर थी, लेकिन अजीब ढंग से झुकी हुई, जैसे उसका शरीर पेड़ से चिपका हो और आंखें सीधे कार की खिड़की पर जमी हों। अब अनामिका की सांस अटक गई।
उसने होठ खोले कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द जैसे गले में ही फंस कर रह गए। माँ, माँ वो पेड़ के नीचे कौन बैठा है? अब सुनीता का दिल अचानक जोरों से धड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे तुरंत खिड़की की ओर नजर दौड़ाई। जैसे ही उसकी आंखें बाहर टिकीं, उसी क्षण आसमान चीरती हुई एक तेज बिजली कड़क गई। उस सफेद चमक ने पल भर के लिए पूरे जंगल को जगमगा दिया और उसी एक क्षण में सड़क किनारे खड़े पुराने पीपल के पेड़ की परछाई खिड़की पर उभर आई। वो परछाई इतनी जीवित सी लगी कि सुनीता का सांस थम गया। लेकिन जब रोशनी बुझी और अंधेरा वापस लौट आया, वहां कोई नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई परछाई, बस भीगी हुई शाखाएं और उनका अजीब सा सन्नाटा। अरविंद, मैंने कसम खाई थी कि इस शॉर्टकट से कभी नहीं जाऊंगी। देखो ना, ये जगह कितनी अजीब है। हवा तक भारी लग रही है। अभी अभी उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हिला सा था। पहले लगा कोई खड़ा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो कुछ नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। सुनीता, बार बार वही बात मत दोहराओ। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। रात का अंधेरा और ये चमकती बिजली, यही खेल खेल रही है तुम्हारे दिमाग के साथ। यहाँ कोई नहीं है। हमें सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जितना ज्यादा तुम डरोगी, उतना ही ये सन्नाटा तुम्हें काटने दौड़ेगा। अरविंद की बातें तो तसल्ली देने वाली थीं, लेकिन उसके अपने होंठ भी सूखे पड़े थे। उसने अपनी हथेलियां स्टीयरिंग पर और कस लीं। बाहर की हर आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। कभी मेंढकों की तरतर, कभी झिंगुरों की कर्कश ध्वनि और कभी अचानक उठती हवा जो गाड़ी को झकझोर देती। तुम्हें लग रहा है ये सब सामान्य है, लेकिन मैं माँ हूँ अरविंद। मुझे अपने बच्चे के लिए डर लग रहा है। देखो अनामिका को, कितनी खामोश हो गई है। उसने एक शब्द तक नहीं बोला जब से हम इस जंगल में घुसे हैं। बच्चों का मन कभी झूठ नहीं बोलता। वो डर को हमसे पहले महसूस कर लेते हैं। अनामिका, बेटा, तुम ठीक हो ना? देखो, बस थोड़ी देर और है। जैसे ही हाईवे मिलेगा सब ठीक हो जाएगा। तब तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा आइसक्रीम भी दिलवाऊंगा। लेकिन अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पीछे की सीट पर बैठी बाहर घूर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें शीशे से सटी थीं, मानो बारिश की बूंदों के बीच से कुछ देख रही हो। उसके होंठ बंद थे, लेकिन चेहरा पीला पड़ गया था। सुनीता ने पीछे मुड़कर उसे देखा और एक अजीब सेहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, क्योंकि अनामिका किसी और दिशा में नहीं बल्कि सीधे उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए वहीं जमी थीं। अनामिका, बेटा, क्या देख रही हो तुम? वहां कुछ नहीं है। सुन रही हो ना? प्लीज ऐसे मत देखो। अरविंद ने भी झटके से रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन तभी गाड़ी हिली और टायर किसी गड्ढे से टकरा गया। गाड़ी जोर से उछली और तीनों की सांसें अटक गईं। सुनीता ने घबराकर अरविंद का हाथ पकड़ लिया और तभी अनामिका ने पहली बार बोलना शुरू किया। मम्मी, वो फिर से पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। वो हमें देख रहा है। अनामिका, वहां कोई नहीं है। तुम ऐसे बेवजह बातें मत करो, डर लगता है। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। वहाँ कोई खड़ा था, लंबा सा। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया भी। बस करो अनामिका, तुम्हारी कहानियां बाद में सुनेंगे। अभी चुपचाप बैठो। कार आगे बढ़ी, लेकिन अब भीतर का माहौल और भारी हो गया था। सुनीता बार बार खिड़की के शीशे पर जमी धुंध साफ करती और बाहर झांकती।
उसका मन कह रहा था, बच्ची झूठ नहीं बोल रही। अचानक कार का इंजन कंपा, स्पीडोमीटर की सुई ऊपर नीचे झटकी। ये क्या? अभी तो कार बिल्कुल ठीक चल रही थी। अब कार की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। जंगल के बीचों बीच खूब अंधेरे में कार आखिरकार रुक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी ऐसे सुनसान में कार क्यों बंद हो गई? अरविंद, जल्दी कुछ करो। शांत रहो, शायद पानी या कीचड़ की वजह से है, मैं देखता हूँ। वो बाहर उतरने ही वाला था कि पीछे से अनामिका की आवाज आई। पापा, दरवाजा मत खोलो, वो बाहर खड़ा है। बकवास मत करो, वहां कोई नहीं है। चुप हो जाओ बेटा, सब ठीक है। अरविंद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कार का बोनट खोलने के लिए दरवाजा धक्का दिया। जैसे ही अरविंद बाहर निकला, ठंडी हवा का झोंका आया। जंगल में गहरी सीलन और मिट्टी की गंध थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर आवाज को किसी ने निगल लिया हो। अरविंद जैसे ही कार का बोनट खोलने को झुका, तभी पीछे से किसी लाठी की ठक ठक की आवाज आई। उसने सिर घुमाकर देखा। जंगल के अंधेरे के बीच एक सफेद धोती और गहरे भूरे कुर्ते में लिपटा एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अब अरविंद चौंक गया। सुनीता ने खिड़की से देखा और डर के मारे उसका दिल थम गया। अनामिका उसकी गोद में दुबकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें फिर भी उस बूढ़े को टकटकी लगाए देख रही थीं। बेटा, अभी अभी तुम कार से उतरे हो ना, ये गलती मत करना। यहां देर तक मत रुकना। इस रास्ते पर जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। ये जंगल रात में जीवितों के लिए नहीं है। यहां परछाइयां अपने आप चलती हैं, आवाजें अपने आप बोलती हैं, और कई बार लोग अपनी परछाई और अपनी ही आवाज में फर्क नहीं कर पाते। आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सड़क तो सुनसान है, चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है। आप कह रहे हैं कि हम निकल जाएं, लेकिन कैसे? हमारी कार बंद हो गई है। कार बंद होना यहां कोई अजीब बात नहीं है। कितनों की गाड़ियां यहां आकर रुक जाती हैं। फिर लोग सोचते हैं कि इंजन में खराबी है, पेट्रोल कम है, या कीचड़ में पहिए फंस गए हैं। पर असलियत कुछ और होती है। ये रास्ता ही ऐसी जगह है बेटा, जो जीवितों को रोक लेता है। इसका पेट कभी नहीं भरता। कौन सी असलियत? आप साफ साफ बताइए। आप हमें क्यों डरा रहे हैं? पहले मेरी बेटी को पेड़ के नीचे कुछ दिखा, फिर मुझे भी परछाई नजर आई। अब कार बंद हो गई और आप कह रहे हैं कि ये जगह जीवितों को रोक लेती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है बहू कि ये रास्ता सिर्फ दिन में सही रहता है, रात में ये जिंदा नहीं रहता। रात में ये रास्ता किसी और के कब्जे में चला जाता है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बूढ़ा हूं, बकवास कर रहा हूं, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितने लोग इस जंगल से रात को गुजरे लेकिन अपने घर नहीं पहुंचे। सुबह उनकी गाड़ियां यहां खड़ी मिली और अंदर बैठे लोग जैसे पुतले बन गए हों। ना सांस, ना धड़कन, बस आंखें खुली की खुली। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो अखबारों में खबर छपती, पुलिस आती। लोग यहाँ कभी आते ही नहीं। समझदार लगते हो बेटा, लेकिन समझते कम हो। क्या तुम सोचते हो कि हर सच अखबार में छपता है? हर मौत की कहानी पुलिस लिख पाती है? नहीं। गांव वाले जानते हैं, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलता, क्योंकि जिसने खोला वो अगली रात जिंदा नहीं रहा। ये जंगल अपनी बात छुपाना जानता है, इसलिए कहते हैं रात में इस रास्ते से मत जाओ। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए।
अनामिका उसके सीने से और चिपक गई। अरविंद खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां भीग चुकी थी और कांप रही थीं। बारिश अब और तेज हो गई थी। बिजली की चमक बीच बीच में बूढ़े आदमी के झुर्रियों भरे चेहरे को सफेद रोशनी से जगमगा देती। वो चेहरा डरावना भी लगता और रहस्यमय भी। बाबा, अगर ये सब सच है तो हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताइए। हम कहाँ जाएं? कार बंद हो गई है। आप ही कह रहे हो कि यहाँ गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती हैं, तो फिर हम क्या करें? मेरी बच्ची को बचा लीजिए। तुम्हारी बच्ची वो सबसे मासूम है, इसीलिए परछाइयां पहले उसी को दिखती हैं। बच्चे झूठ नहीं बोलते, जो उसने देखा वही हकीकत है। लेकिन तुम्हें डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। अगर निकलना है तो 3 काम करने होंगे। पहला, किसी भी हालत में कार से बाहर मत निकलना जब तक मैं कहूं। दूसरा, चाहे तुम्हें कितनी भी आवाजें सुनाई दे, किसी को जवाब मत देना। और तीसरा, अगर खिड़की पर कोई दस्तक दे तो आंखें बंद कर लेना, पर दरवाजा मत खोलना। पर बाबा, ऐसा क्यों? कौन आएगा दस्तक देने? कौन आवाज देगा? ये सब आपकी बनाई हुई कहानियां लग रही हैं। मैंने जिंदगी में ऐसे किस्से बहुत सुने हैं, लेकिन देखा कभी नहीं। क्या वाकई यहाँ कोई है? हाँ बेटा, यहाँ कोई है। वो जो तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन तुम्हें देख रहा है। वो जो अभी इसी पल तुम्हारी कार के चारों तरफ घूम रहा है। तुम्हें लग रहा है कि मैं अकेला खड़ा हूं? नहीं बेटा, मैं अकेला नहीं हूं। वो सब भी यहीं हैं, तुम्हारे पास। बस फर्क इतना है कि तुम्हें दिख नहीं रहे। बूढ़े की ये बात सुनकर सुनीता का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अनामिका को और कसकर पकड़ लिया। अरविंद ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें खुद डर से फटी रह गईं। बारिश की तेज बौछारें गाड़ी की छत पर पड़ रही थीं और भीतर बैठे अरविंद, सुनीता और अनामिका डर और रहस्य की जाल में फंसते जा रहे थे। लेकिन इसी घड़ी एक और जगह, उसी रात, एक और दिल सन्नाटे में कांप रहा था। हे भगवान, ये बच्चे अभी तक लौटे क्यों नहीं? कहा था रात को उस सुनसान रास्ते से मत जाना, पर आजकल के लड़के माँ की बात कहाँ मानते हैं। बाहर की हवा खिड़की के पल्लों को जोर से हिलाती। दिया बार बार टिमटिमाकर बुझने की कोशिश करता और मां का दिल अजीब सी आशंका से भरता जा रहा था। बरसात की उस काली रात में उसे लग रहा था कि उसके अपने किसी ऐसे साए में घिरे हैं जहां तक उसकी प्रार्थना भी पहुंच नहीं पा रही। बरसात अपनी पूरी ताकत से बरस रही थी। गांव के बाहर सड़क किनारे बनी पुरानी सी मिट्टी की टपरी पर टीन की छत से टप टप गिरती बूंदें अजीब सा संगीत बना रही थीं। भीतर पीली लालटेन टिमटिमा रही थी। चाय के उबलते बर्तन से भाप उठ रही थी और 4-5 गांव वाले लकड़ी की बेंचों पर बैठे गीले कपड़ों में सिमटे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उस भीगी रात में टपरी ही एकमात्र जगह थी जहां थोड़ी गर्मी और रोशनी थी। अरे भाई, आज तो लग रहा है जैसे बादल फट पड़ेंगे। इस बरसात ने तो जीना मुश्किल कर दिया। खेत भी डूब गए और अब सुनसान रास्ते से कोई आने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ बरसात ही मुसीबत नहीं है गणेशा, असली आफत तो उस जंगल के रास्ते में है। मैंने सुना है कल रात भी एक परिवार उसी तरफ से निकला था और अभी तक लौटा नहीं। सबकी नजरें एक साथ रामखेलावन की तरफ टिक गईं। बारिश की आवाज के बीच उसकी कांपती आवाज और भी गहरी लग रही थी। अरे काका, आप भी ना हर बात में भूत प्रेत घुसेड़ देते हो। कार बंद हो गई होगी, लोग शहर रुक गए होंगे, अब उसे भी आप परछाई और छलावा बना दोगे क्या?
हरिया, तू नौजवान है, खून गर्म है, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस रास्ते पर गाड़ियां खुद ब खुद रुक जाती हैं, अंदर बैठे लोग बेहोश हो जाते हैं, और सुबह वो लोग वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। उनकी आंखें, हाँ, उनकी आंखें सब बता देती हैं। काका सही कह रहे हैं, पिछले साल की ही तो बात है। मेरे ममेरे भाई की बारात लौट रही थी। अरे पूरे 20 आदमी थे साथ, लेकिन जैसे ही गाड़ी उस जंगल के मोड़ पर पहुंची, सब सुन्न हो गए। बाद में लोग कहने लगे कि उन्होंने अपने अपने ही रूप सड़क पर चलते देखे। कोई अपने आप को देखे तो भला बच पाएगा क्या? बस करो रे भोला, ग्राहक चाय पीने आते हैं तू खून जमा देने वाली बातें सुना रहा है। सच कहूं तो मैं भी कई बार सुना है कि रात को वो रास्ता जिंदा नहीं रहता। दिन में जो पेड़ शांत दिखते हैं वही रात में किसी और का रूप ले लेते हैं। बारिश और तेज हो गई। टपरी की छत से पानी टपककर बूंद बूंद फर्श पर गिर रहा था। लालटेन की लौ हवा से कांप रही थी। सबके चेहरों पर एक अजीब सी चिंता साफ झलक रही थी। तो आप सब कहना क्या चाहते हो कि जंगल में भूत प्रेत डेरा डाले बैठे हैं? अगर ऐसा होता तो गांव का कोई वहां से गुजरता ही नहीं। गुजरते नहीं बेटा, लोग मजबूरी में गुजरते हैं, और जब गुजरते हैं तो या तो लौटते ही नहीं, या फिर लौटकर भी वैसे नहीं रहते। तूने कभी गौर किया है, गांव के किनारे वाले 3 घर कई साल से वीरान पड़े हैं। वहां के लोग उसी रास्ते से होकर आए थे। ये सुनते ही टपरी में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश और बर्तन की खनक सुनाई दे रही थी। काका, आप ये सब यहाँ मत कहो। हो सकता है वो परछाइयाँ हमारे पास भी सुन रही हों। कहते हैं उनका नाम लेना ही उन्हें बुला लेता है। गांव की टपरी अब किसी दरबार जैसी लग रही थी, जहां हर किसी के पास अपनी अपनी डरावनी दास्तान थी। हर किसी ने सुना था, किसी ने देखा था, और कुछ ने तो सहा भी था। बरसात की उस रात इन बातों ने टपरी की हवा को और भारी कर दिया। बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। काले बादलों ने जैसे आसमान को निगल लिया हो। बिजली की चमक दूर दूर तक आकाश को चीर रही थी, और हर बार उसकी सफेद सी आग गांव की मिट्टी की गलियों को एक पल के लिए उजागर कर जाती। मकान की चौखट पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, गौरी अम्मा। उसके सिर पर सफेद आंचल भीगकर माथे से चिपक गया था। पैरों के पास मिट्टी गीली होकर बह रही थी, लेकिन वो वहीं खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें अंधेरे में सड़क की ओर गड़ी थीं। बारिश की धारें उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर बह रही थीं, लेकिन उसे परवाह ही नहीं थी। वो अपने आप से बड़बड़ा रही थी, जैसे उसकी बातों का जवाब देने वाला कोई और मौजूद हो, लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा और बारिश थी। कितनी बार कहा था उस जंगल के रास्ते से मत जाना, पर सुनीता ने सुना क्या? अरविंद तो हमेशा जल्दी में रहता है, शॉर्टकट करता है। शॉर्टकट कभी किसी का भला नहीं करता, वो तो सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाता है। वो हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखने लगी। बिजली चमकी और उसकी परछाई द्वार पर कांप उठी। हे भगवान, मेरी बहू, मेरा पोता पोती, उन्हें सुरक्षित लौटा दे। मैंने तेरे सामने कभी झूठा व्रत नहीं रखा। आज तेरी चौखट पर सिर झुका रही हूँ, उनकी सलामती की भीख मांग रही हूँ। बस एक बार उन्हें सकुशल लौटा दे, फिर चाहे मेरी सांसें रोक ले। उसकी आंखें भर आईं। वो चौखट पर घुटनों के बल बैठ गई और मिट्टी पर माथा टिका दिया। पानी की बूंदें उसके चेहरे से बहकर धरती में समा रही थीं।
बरसात की वो रात केवल आसमान में ही नहीं बल्कि गौरी अम्मा के दिल में भी तूफान लेकर आई थी। बच्चे के लिए माँ का दिल हमेशा बेचैन रहता है, चाहे बेटा जवान क्यों ना हो जाए। और आज इस अंधेरी बरसात में उसे लग रहा था जैसे उसके बच्चे किसी अनजाने साए में घिर गए हों। ये वही रात है, वही बरसात जैसी उस साल थी जब रामू लौटा ही नहीं। लोगों ने कहा गाड़ी पलट गई, पर मैंने सुना था वो चीख जो जंगल से आई थी, वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, वो तो जैसे सैकड़ों परछाइयों की थी। क्या वही आज मेरे अरविंद के साथ दोहराएगी? उसने फिर सड़क की ओर देखा। बारिश की धारें उसके पैरों के पास छोटी सी धारा बना रही थीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा जैसे दूर सड़क पर धुंधली सी रोशनी चमकी। वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। हाँ हाँ, यही होंगे, मेरे अरविंद की कार की लाइट होगी। देखो भगवान, मेरी दुआ कबूल कर ली तूने। वो सड़क की ओर बढ़ी, लेकिन कुछ ही कदम चलकर ठिठक गई। वो रोशनी पल भर में बुझ गई थी। अब सिर्फ अंधेरा और बारिश बची थी। नहीं, ये तो छलावा है। वो रोशनी, वो तो मुझे धोखा देने आई थी। कहीं मेरी आंखें भी उन्हीं परछाइयों की तरह मुझे धोखा तो नहीं दे रही? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंचल कसकर सीने से चिपकाया और द्वार पर लौट आई। बरसात की उस काली रात में हर बिजली की चमक, हर हवा का झोंका, हर टपकती बूंद गौरी अम्मा के डर को और गहरा कर रहे थे। वो अकेली खड़ी थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य परछाई उसके बिल्कुल पास खड़ी है, जो उसकी हर बात सुन रही है, उसकी हर सांस महसूस कर रही है। अचानक पीछे से दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरी अम्मा चौंक गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। दरवाजे पर कोई नहीं था, सिर्फ पानी की बूंदें जो लकड़ी की चौखट से टकराकर गिर रही थीं। कौन है? कौन मेरे आंगन में खड़ा है? कोई जवाब नहीं। बस एक हल्की सी हवा चली और दिया टिमटिमाकर बुझने की कगार पर पहुंच गया। वो दरवाजे के पास गई और कांपते हाथों से कुंडी पकड़ ली। दिल कह रहा था मत खोलो, लेकिन मां का दिल उम्मीद से भरा था। उसने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर वही अंधेरा, वही बारिश, लेकिन ठीक चौखट के सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, लंबी पतली, सिर झुकाए, जैसे किसी ने उसे मिट्टी से उकेर दिया हो। गौरी अम्मा की आंखें फैल गईं।